कि आप कैसे इंटरव्यू वेन्यू में जाके ना अपने नर्वसनेस को काम डाउन कर सकते हो। पुअर ग्रूमिंग एंड प्रेजेंटेशन, आवर फर्स्ट इंप्रेशन इज आवर लास्ट इंप्रेशन। द एचआर विल आल्सो नोटिस यू, अदर कैंडिडेट्स विल आल्सो नोटिस यू। टू इट्स नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज. Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I am going to talk about some of the biggest mistakes that we should avoid while going for a cabin crew interview so that you can stand out from the crowd and get the golden call. So buckle up and let's take off into today's video. Also, if you're wondering why I am so such dhachke tayar today for the video, it's because I was shooting a transition reel and that's why I'm so glammed up. Anyway, that's not the point. So let's directly jump to the topics because I don't want to waste any time of yours. Poor grooming and presentation. हम सबने ये सुना है, right, that your first impression is your last impression. तो अगर आपकी grooming ठीक नहीं है, अगर आप नीट एंड टाइडी नहीं दिख रहे हो ना, तो एचआर आपको देखते ही पहले सीरियसली नहीं लेंगे. तो अगर आप अच्छे से ग्रूम करके जाओगे, योर हेयर इज ऑन पॉइंट, योर मेकअप इज ऑन पॉइंट, इन केस ऑफ बॉयज योर शर्ट टाई इज एक्सट्रीमली वेल आयरन्ड एंड क्रिस्प, अगर आप अच्छा स्मेल कर रहे हो, तो एचआर आपको देख के एक फर्स्ट इंप्रेशन जो आता है ना, वो एक अच्छे से क्रिएट होता है एंड द एचआर विल put more attention towards you. You will automatically draw HR's attention. So the grooming and presentation is really important. The presentation means your body language, the way you sit, the way you talk, the way you smile, it's very important. And the second is very similar to it. It's negative body language. For example, अगर कोई आपके सामने ऐसे बैठा है, अगर आप एचआर के सामने नहीं भी बैठे हो, अगर आप क्रॉस हैंड करके बैठ रहे हो, अगर आप इंटरव्यू वेन्यू में वेटिंग एरिया में भी हो, लेकिन अगर आप ऐसे बैठ रहे हो या फिर यू आर क्रॉसिंग योर लेग, जैसे लड़कियां बैठती है, यू आर क्रॉसिंग योर लेग और यू आर स्लाउचिंग व्हाइल सिटिंग. राइट नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो बट स्टिल आई एम सिटिंग लाइक दिस. व्हाई? सो दैट यू गाइज अंडरस्टैंड दैट आई एम इंटरेस्टेड एंड आई एम वेरी प्रोफेशनल व्हाइल मेकिंग अ वीडियो. राइट? तो अगर आप ऐसे स्लाउच करके बैठोगे, क्रॉस लेग करके बैठोगे, या फिर आपके जो जेस्चर्स होते हैं ना, फेशियल जेस्चर्स, वो सब कुछ एचआर नोटिस करते हैं. व्हाइल टॉकिंग, इफ यू मिस आउट टू स्माइल, अगर आपका आई कॉन्टैक्ट ऐसे 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 हिल रहा है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. इफ यू आर नॉट लुकिंग स्ट्रेट इन द आईज ऑफ द एचआर, दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. इफ यू आर स्लाउचिंग व्हाइल सिटिंग और इफ यू आर शेकिंग योर हैंड्स और लेग्स और बार बार आप अपना बाल ठीक कर रहे हो या मेकअप ठीक कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ द एचआर और इन फ्रंट ऑफ अदर कैंडिडेट्स, दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड दैट इज नॉट अ गुड इंप्रेशन. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज. ओके, सो द थर्ड इज नॉट नोइंग अबाउट द एयरलाइन और द कंपनी फॉर दैट मैटर. सो कैसा लगेगा आपको अगर आप एचआर हो और आपके सामने कोई कैंडिडेट आए और आप उससे पूछो कि आपको हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है, व्हाट यू नो अबाउट अस, और वो कैंडिडेट कुछ ना कह पाए. एम्बैरेसिंग, राइट? फॉर द एचआर ऑल्सो, फॉर द कैंडिडेट ऑल्सो, बिकॉज आप एज अ कैंडिडेट जा रहे हो इंटरव्यू देने, अगर आपको पता ही नहीं है उस एयरलाइन के बारे में, देन आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको वो एयरलाइन, वो कंपनी ज्वाइन करना है. सो बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, ज्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस, 2 मिनट लगता है. गो ऑनलाइन, गो टू द विकिपीडिया, गो टू द एयरलाइन साइट, इंस्टाग्राम पेज, वट एवर, एंड रिसर्च अबाउट द एयरलाइन. उस एयरलाइन में क्या क्या ग्रोथ इतने सालों में किया है, कितने एयरक्राफ्ट है, वो लोग कितने डेस्टिनेशन कवर करते हैं, या फिर उस एयरलाइन का खासियत क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट आकाशा एयरलाइन, वो इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव होते हैं, तो आप उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाओ और देखो कि वो कैसे अपने क्या बेनिफिट्स देते हैं अपने क्रू को. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप उनके बेनिफिट्स चेक करोगे ना, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन आ जाता है ये दिखाने का कि अच्छा, आप अपने क्रू को ये बेनिफिट देते हैं, दैट्स व्हाई आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एयरलाइन, बिकॉज एम्प्लॉय मैटर्स. सो दे विल अंडरस्टैंड दैट येस, यू हैव डन एन इन डेप्थ रिसर्च ऑन देयर कंपनी. द फोर्थ थिंग दैट इज you must avoid is scripted answers. Now, मैंने पिछले वीडियो में इस बारे में बात किया था. मैंने कुछ क्वेश्चंस जो कि एयरलाइन पूछते ही है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस वीडियो में दिखाया था और उसमें आंसर्स भी सैंपल के तौर पे आपको दे दिए थे. अगर आप चाहो तो वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे उसका दे दूंगी. तो मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि अगर आप स्क्रिप्टेड आंसर्स दोगे, जैसे कि मैंने सैंपल आंसर्स आपको दे दिए थे, अब अगर आप मेरा वीडियो देख के वो एग्जैक्ट आंसर्स लर्न करके, मगअप करके जाके इंटरव्यू में बोलोगे ना, तो एचआर को समझ आ जाएगा. व्हाई? बिकॉज मैंने वहां भी बोला था कि जब आप लर्न करके या मगअप किया हुआ चीज वहां पे जाके बोलते हो ना, तो आप नर्वस तो होते ही हो पहली बात कि कहीं मैं भूल ना जाऊं. तो इस चक्कर में, याद करने के चक्कर में ना, हमारा सर आईज जो होता है बार बार ऊपर की तरफ जाता है, एंड दैट इज द टाइम व्हेन द एचआर अंडरस्टैंड्स कि ये इंसान तो रट्टा मार के आया है. ओके, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज. तो ये इंसान मगअप करके आया है. एंड इंटरव्यूअर्स डोंट वांट योर रोबोटिक एंड परफेक्ट आंसर्स. दे वांट यू टू बी रियल, दे वांट यू टू बी कॉन्फिडेंट, एंड दे वांट टू सी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए, आप ऑन स्पॉट उस चीज का कैसे आंसर करते हो, आप ऑन स्पॉट उस चीज को कैसे हैंडल करते हो. दे वांट इट, दे वांट यू टू बी रियल एंड कॉन्फिडेंट. उनको रोबोटिक आंसर्स नहीं चाहिए. इनफैक्ट वो आपका वो इंग्लिश आपको बोलने आता है कि नहीं, एडवांस्ड इंग्लिश आपको बोलने आता है कि नहीं, इतना वो चेक नहीं करते. दे जस्ट वांट टू सी दैट यू नो द बेसिक लैंग्वेज एंड एटलीस्ट यू आर कॉन्फिडेंट. ओके, नाउ द फिफ्थ थिंग इज स्पीकिंग टू मच और टू लिटिल. मतलब आपको इतना छोटा आंसर भी नहीं देना है कि एचआर को समझ ही ना आए, जैसे कि यस, नो, हाँ, ऐसे आंसर्स भी नहीं देना है. एंड ऑल्सो डोंट गो ऑन फॉर एवर, मतलब पूरा टाइम बोलते भी मत रह जाओ. इतना बड़ा आंसर भी मत बोल दो कि एचआर भी बीच में रोक दे कि ओके नाउ स्टॉप, बिकॉज एचआर डू दैट, बिकॉज उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है. एंड जो ज्यादा बोल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा आपके लिए मोनोटोनस हो जाता है. सो अपने आंसर्स ऑन पॉइंट रखो,
मतलब स्क्रिप्टेड मत रखो, ऑन पॉइंट एंड क्रिस्प छोटा सा आंसर रखो। इतना बड़ा आंसर भी मत दे दो कि एचआर बोर हो जाए और आपका सुने ही ना फिर। You know what I'm saying, right? I know you guys are understanding. So the sixth point is forgetting teamwork and service skills. तो आपके इंटरव्यू में सिर्फ आपके बारे में एचआर चेक नहीं करेंगे, वो ये भी चेक करेंगे कि आप एक टीम प्लेयर हो कि नहीं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज है कि नहीं। एक अच्छा लीडर हमेशा अपने टीम को साथ में लेके चलता है, तो एचआर ये भी देखना चाहेंगे कि आप में वो सारी क्वालिटीज है या नहीं। ये वो चेक करते ज्यादातर ग्रुप डिस्कशन में या तो पर्सनल इंटरव्यू में आपसे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके। ग्रुप डिस्कशन में वो कैसे चेक करते हैं, अगर आप ज्यादा कम्पिटिटिव हो जाते हो, जैसे ग्रुप डिस्कशन में जो 1 2 3 में जो बोलता है ना, पहले बोलता है, वो ज्यादातर टाइम वो सिलेक्ट हो जाता है। तो इस चक्कर में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे रेज देयर हैंड एंड दे स्टार्ट स्पीकिंग। वो सामने देखते भी नहीं है कि आगे वाला इंसान बोलना चाहता है, लेट्स गिव देम अ चांस टू स्पीक। तो आप इतना कम्पिटिटिव हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि आपको टीम वर्क मेंटेन करना है। तो एचआर सब कुछ नोटिस करते हैं, तो वो ये देखेंगे कि आप ज्यादा कम्पिटिटिव हो गए, आपने अपने को कैंडिडेट को चांस नहीं दिया, और दिखता है वो चीज कि आप टीम वर्क में इन्वॉल्व नहीं है, आप टीम वर्क नहीं कर रहे। तो एक तो वो जीडी में दिख जाता है। दूसरा, पर्सनल इंटरव्यू में आपको एचआर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे कि आर यू अ टीम प्लेयर, और व्हाट डज टीम वर्क मीन टू यू, इफ यू आर अ लीडर हाउ विल यू हैंडल द टीम। ऐसे मैं बेसिक क्वेश्चन दे रही हूँ, और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आप उनको पता चलेगा कि आप टीम वर्कर हो या नहीं। नाउ द सेकेंड लास्ट थिंग विच इज 7th इज ओवर कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस। अब आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि वो एरोगेंट दिखे, और आपको इतना नर्वस भी नहीं दिखना है कि वो शाई दिखे या फिर नर्वस। इन वन सेंटेंस, आप इतना भी नर्वस मत रहो और इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी मत रहो। द की इज टू ऑलवेज स्टे हम्बल, ग्राउंडेड एंड फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल। आपको अप्रोचेबल दिखना है गाइस। जब मैं ट्रेनिंग में थी या फिर जब हमें ट्रेनिंग प्रोसेस में ग्रूमिंग या फिर अपने पर्सनालिटी पे काम करवाया जाता था ना, दे ऑलवेज यूज टू से अस कि आपको अप्रोचेबल दिखना है, ताकि अदर वो वहां पे जो और भी को कैंडिडेट्स होते हैं ना, ताकि वो आपसे आके बात कर सके। तो आपको फ्रेंडली, अप्रोचेबल और हम्बल दिखना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट या तो नर्वस दिखना है। आप वहां पे, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आप कैसे इंटरव्यू वेन्यू में जाके ना अपने नर्वसनेस को काम डाउन कर सकते हो। वहां जाओ और जाके वहां 1 या 2 किसी जो भी आपके आसपास बैठे ना, उन लोगों से बात करना स्टार्ट करो। आप कम्युनिकेट करोगे, आपको उनके बारे में पता चलेगा, आपको थोड़ा सा नर्वसनेस आपका कम हो जाएगा। गो एंड स्टार्ट फेमिलराइजिंग इन द वेन्यू। एचआर सब कुछ नोटिस करते हैं। डोंट थिंक कि अगर एचआर वहां पे मौजूद नहीं है तो एचआर ये नहीं देख रहे कि ये कैंडिडेट सबसे कैसे बिहेव कर रहा है। एचआर नोटिसेस एवरीथिंग। सो दिस इज अ थिंग दैट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू कि आपको ये करना चाहिए। इससे आपका नर्वसनेस भी चला जाएगा और आपका इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा। एंड द लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। आपको हमेशा पर्सनल इंटरव्यू के बाद या किसी भी राउंड के बाद एचआर ने जरूर पूछा होगा कि जिन्होंने भी इंटरव्यू अटेंड किया है, प्लीज लेट मी नो, कि आपको जरूर पूछा गया होगा कि डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। एचआर ने ऐसा पूछा होगा और आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने ये बोल दिया होगा कि नो, क्योंकि उस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा है। बट दैट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आप क्वेश्चन करोगे, डू आस्क क्वेश्चंस, चाहे वो कितना भी सिंपल हो, कितना भी यूजलेस हो, बट डू आस्क क्वेश्चंस। आप उनके कंपनी के बारे में पूछ सकते हो, कंपनी कल्चर के बारे में पूछ सकते हो, या फिर आप उनसे इतना भी बोल सकते हो कि डू यू हैव एनी फीडबैक फॉर मी। तो इतना ही पूछ लो, एटलीस्ट एचआर को ये तो लगे कि आप इंटरेस्टेड हो, वरना एचआर को लगेगा कि ये कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन। सो या गाइज, दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड व्हाइल गोइंग फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू। अगर आप ये सारी चीजें अपने दिमाग में रख लो और ये सब स्टेप्स फॉलो करो ना, तो आप, trust me, you will be confident and you will shine throughout the interview. The HR will also notice you, other candidates will also notice you. So yeah guys, that's it for today's video. I hope you find this video helpful, and if you do, then please like, share and subscribe to my channel, and let's grow together. I'll see you in my next video. Till then, stay positive, stay happy. Bye.